टेररिज्म से प्रभावित देशों में हमारी ग्लोबल रैंकिंग 8th है और इससे ये स्पष्ट होता है कि हम टेररिज्म को लेकर कितने वल्नरेबल हैं। हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा ये भरसक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की चूक ना हो। और अगर ऐसे में किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाए कि उन्हें उसी प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है जिस प्रदेश के वो खुद कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री रहे हों, तो इसे सुनकर क्रोध आना स्वाभाविक है। मैं बात कर रही हूँ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। अखिलेश जी तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। हाल ही में जब लखनऊ से यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 टेररिस्ट को एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के साथ गिरफ्तार किया, तो अखिलेश यादव जी ने इन टेररिस्ट की गिरफ्तारी पर यह कहा कि उन्हें यूपी पुलिस और बीजेपी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका भरोसा जीतने के लिए यूपी एटीएस को पहले इन टेररिस्ट को ब्लास्ट करने का मौका देना चाहिए था और फिर बाद में पकड़ना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वाकई में वो निर्दोष हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों लोगों को एक सीनियर एडवोकेट उपलब्ध कराएं और ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट से इन्हें न्याय मिले। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले भी अखिलेश यादव ने इस तरह की बयानबाजी की है। जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था और देश में वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे थे, तब भी अखिलेश यादव ने सबको ये कहकर आश्चर्यचकित कर दिया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? सच मानिए, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि बीजेपी ने खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोल ली है। हाँ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि बीजेपी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलेना बीजेपी की भी बस की बात नहीं है। इस तरह की इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देना केवल अखिलेश यादव जी का कॉपीराइट नहीं है। अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि समय समय पर हमारे कई और माननीयों ने कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। जब हमारे सैनिकों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसा उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहा था, मगर सर ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अब गंदी राजनीति करने के ऊपर उतर आया है। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। 2008 में दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर
जिसमें कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे, उसे भी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने फेक बताया था। We are speaking to Digvijay Singh of the Congress, who has come to Madhya Pradesh today. Thanks a lot for speaking to us, sir. So this is regarding a recent video of the ISIS which has come out, and where we can see Bada Sajid, who had disappeared after the Batla House encounter. So there is a deep sense of resentment among the people, and they feel betrayed after you had said at that time that Batla House encounter was fake. What do you think about this, sir? Do you think you have betrayed the people of India? So first of all, I have always said it was a false encounter and I still hold by that. हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से मैं निवेदन करती हूं कि अगली बार जब वो किसी कोवर्ट ऑपरेशन पर जाएं, तो उसे कवर करने के लिए दिग्विजय सिंह जी को जरूर ले जाएं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि दिग्विजय सिंह सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ नहीं जाएंगे, मगर ये बात भी निश्चित है कि अगली बार वो किसी एनकाउंटर को फेक भी नहीं बताएंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, मगर बात जब नेशनल सिक्योरिटी की हो तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर सोचना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आतंकवादियों के परिवारों से मिलने आजमगढ़ के संजयपुर जाते हैं, उन्हें बस इतनी बात याद दिलाना चाहती हूं कि 1947 में हुए इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में शहीद हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर भी वहीं पास में ही है। कभी समय निकालकर उनके घर जाकर उनके परिवार का भी हालचाल ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो इसे प्लीज़ प्रेस करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।